हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आप कैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ईज़िली फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। तो क्या-क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, किन-किन बातों का ध्यान रखना है, कौन-सी बुक परचेज़ करनी चाहिए या बुक परचेज़ नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट की बुक से पढ़ना चाहिए, या फिर आपके जो स्कूल में एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस रहा है आपको वो पढ़ना चाहिए। मान लीजिए आप यूजी कोर्स के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या 11th-12th क्लास की बुक पढ़नी चाहिए? तो आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या नहीं करना है और क्या करना है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप जामिया मिलिया इस्लामिया का कोई सा भी एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो ईज़िली आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं एक-एक करके आपको एंट्रेंस टेस्ट देने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एंट्रेंस टेस्ट निकालना एक दिन का काम नहीं होता है। कोई कहे कि ये 5 दिन में निकल जाएगा या 10 दिन में निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम सेशन 2022 का निकालना चाहते हैं, 2022-23 का, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन आपको पता है सीट्स लिमिटेड है और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। ये नहीं कि 10 दिन में एग्ज़ाम निकल जाएगा, 15 दिन में नहीं। आपको कम से कम 2 से 3 महीने मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, और जब आप मेहनत करेंगे तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। तो चलिए एक-एक करके अब हम बात करते हैं कि आपको क्या-क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या-क्या चीज़ें करनी है। और अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कोर्स की, तो जो है चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड हैं और भी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। करंट अफेयर्स भी सब एक-एक करके जो है आप चैनल पे अपलोड हो रहे हैं और होने शुरू हो भी जाएँगे बहुत सारे और टॉपिक्स के। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप डायरेक्ट यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं, जनरल अवेयरनेस फंडा, ठीक है? तो आप ये यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। आप किसी भी कोर्स की एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करने चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए। यानी जो आपके कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है, आपको वो पता होना चाहिए। यानी आपके एग्ज़ाम में क्या-क्या टॉपिक्स आने हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस आपने देख लिया कि आपको, और सिलेबस की वीडियोज़ के बारे में बात करें तो ज़्यादातर वीडियोज़ चैनल पे अपलोड हैं, और भी वीडियोज़ जो अपलोड नहीं है वो अपलोड कर दी जाएगी। और सेशन 2022 की भी जो है सारी फ्रेश वीडियोस जो हैं अच्छे से अगेन अपलोड की जा रही हैं धीरे-धीरे। तो अगर आपके कोर्स की अपलोड नहीं होएगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके कोर्स की भी अपलोड कर दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको एनालाइज़ करना है कि जो है एग्ज़ाम का पहले पैटर्न क्या है, और फिर आपको सेकंड स्टेप में सिलेबस को एनालाइज़ करना है। पहले आपने एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया कि जो आपके एग्ज़ाम में है इंग्लिश पूछी जा रही है। अगर हम बात करें नॉर्मल एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या रहता है, इंग्लिश आपसे पूछी जाती है, रीजनिंग पार्ट पूछा जाता है, मैथमेटिक्स हर में नहीं आती। और अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस, ये कॉमन है, और सोशल अवेयरनेस अगर हम बात करें तो ये तो 4 टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाने हैं। तो सबसे पहले आपने ये देख लिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट, आपको एनालाइज़ करना है एंट्रेंस का जो सिलेबस है। अब सिलेबस को आप कैसे एनालाइज़ करेंगे, सॉरी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए ज़रूरी है कि आपको आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है। सबसे ज़रूरी चीज़, आप ये नहीं आप सोचें कि एक पेपर करने से या फिर एक बुक के करने से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, नहीं। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट की, आप छोटी-मोटी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको पढ़ना क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपको कहाँ से पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। उससे आपको आइडिया लगेगा कि जो आपके एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जा रही है, वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। यानी जो टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, वो कहाँ से टॉपिक्स आ रहे हैं। टॉपिक्स किस पार्ट से आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ने बैठे हैं, हिस्ट्री पढ़ने बैठे हैं। अब हिस्ट्री बहुत बड़ी है, पॉलिटिकल साइंस बहुत सारी बड़ी है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, तो इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। देखना है आपको आपके लिए रेलेवेंट क्या है। तो
उस हिसाब से आपको सिलेबस को फिर एनालाइज करना है। जब आपने पेपर में देख लिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यानी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ रहे हैं या फिर बेसिक आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन चैनल पे अपलोड है, तो आप देख सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर कोर्सेज़ के जो है अपलोड हैं, बाकी जो अपलोड नहीं होंगे वो भी अपलोड करने की कोशिश की जाएगी। तो पॉइंट नंबर सेकंड आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट नंबर थर्ड, क्वेश्चन पेपर आपको देखना है और उसके हिसाब से आपको सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करना है कि इसमें आपको पढ़ना क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम में कि आपको पढ़ना क्या है। अगर आपको ये पता है पढ़ना क्या है तो आप इजीली एंट्रेंस टेस्ट निकाल पाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड और पॉइंट नंबर थर्ड आपका क्लियर हो गया होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात आएगी कि आप डाउनलोड कैसे करें। सिंपल, आपको जो है टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जस्ट आपको टेलीग्राम पेज पे जाना है और टेलीग्राम पेज से आपको आपके कोर्स का PDF डाउनलोड कर लेना है। पॉइंट नंबर 4, ये सारे स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। कट ऑफ, किसी भी एग्ज़ाम की आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी कट ऑफ ज़रूर देखनी है। अब कट ऑफ क्यों देखनी है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको स्कोर कितने करने हैं। अब मान लीजिए आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग ज़रूर है। तो नेगेटिव मार्किंग को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको पता चल रहा है कि आपके कोर्स की कट ऑफ 55 जा रही है, तो आप ये मान के चलिए, आप टारगेट लेके चलिए 60+ का, आप टारगेट एक्स्ट्रा लेके चलिए। और ये नहीं सिर्फ आपने टारगेट ले लिया प्रिपरेशन नहीं करे, नहीं, आपको प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपके लिए उतना आसानी होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने में। तो आपको बहुत बढ़िया से और बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। तो आपको टारगेट लेके चलना है। अगर कट ऑफ आपको दिख रहा है कि कट ऑफ इतनी जा रही है, तो आप टारगेट उसमें जो है 5 to 10 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके चलिए। अब कई कोर्स होते हैं जिसकी कट ऑफ हाई भी जाती है और कई कोर्स होते हैं जिसकी कट ऑफ लो भी जाती है। कट ऑफ हाई जाएगी या फिर लो जाएगी, या फिर हाई जाएगी या फिर लो, एक तो होना ही है। और एवरेज भी रहनी है। नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादातर कोर्सेज की एवरेज रहनी है, लेकिन ज़्यादा और कम किस सिचुएशन में होता है ये डिपेंड करता है पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल। अगर पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गया तो कट ऑफ डाउन हो जाएगी, और पेपर अगर बहुत ज़्यादा आसान आ गया तो पेपर, सीधी सी बात है, आपको पता है पेपर आसान आ गया तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो आपको एक बार अपने कोर्स की कट ऑफ ज़रूर देखनी है। पॉइंट नंबर 5, स्टडी मटेरियल। अब देखिए यहाँ पे ये सबसे ज़रूर, एक स्टडी मटेरियल और पॉइंट नंबर 6 गाइड। क्या कोई एक बुक से आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम बात करें, एक बुक आती है, हाँ बुकें बहुत आती है एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, पर अगर आप कहें एक बुक से एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी तो ये बिल्कुल कहना गलत है। अब वो एक बुक हर बच्चा पढ़ सकता है, आप भी पढ़ सकते हो। वो कोई भी बुक पढ़ के आराम से रट के ऐसे तो मार्क्स आ जाएगा, बिल्कुल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक बुक से आपकी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं होगी। आपको जो भी प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले आपको अपना स्टडी मटेरियल खुद तैयार करना है, खुद तैयार करना है। आपका सिलेबस देख लिया, टॉपिक्स देख लिए, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। एक एक करके आप अपना स्टडी मटेरियल बनाना तैयार करें। स्टडी मटेरियल आप खुद बनाएं, नोट्स की फॉर्म में बनाएं, या फिर आपने बुक परचेज कर ली है, जीरोक्स, मतलब जैसे भी आपने किया है। आपने बुक्स परचेज करी है कि मतलब इस टॉपिक को आपने यहाँ से पढ़ा है, उस टॉपिक को आपने वहाँ से पढ़ा है। समरी तो आपको बनानी है, नोट्स तो आपको बनाना है, वो अभी हम लास्ट में बात करेंगे। तो स्टडी मटेरियल सबसे पहले आपको इकट्ठा करना है कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, किस किस चीज़ को फॉलो करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ प्रैक्टिस। MCQ क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा करने हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम में एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं, और अगर आप बिना MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाएंगे तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले आपको अपने कोर्स का आप रेलिवेंट स्टडी मटेरियल, ध्यान रखना है जो रेलिवेंट हो, आप एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेंगे। तो गाइड के बारे में आपका डाउट क्लियर हो गया हो कि कोई एक बुक आती है, नहीं, कोई एक बुक से आप कोशिश भी मत कीजिएगा। अगर आप एक बुक से सोचेंगे तो फिर आपका एंट्रेंस टेस्ट निकालने में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नोट्स, और उसके बाद हम बात करते हैं रिवीजन की। तो जितना भी आपने पढ़ा आपको उसको शॉर्ट नोट्स में बनाना है। अगर आपके पास अभी तो सफिशिएंट टाइम है एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करने का, आपको देखना है आपके पास टाइम कितना है। अगर आप 3-4 महीने पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो आप आराम से डिटेल में भी नोट्स बनाइए और शॉर्ट में साथ साथ बनाते हुए चलिए। जो आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है तो आपको उसको 1 लाइन में लिख लीजिए। बाकी सारा आपको करना ही है, ताकि लास्ट मिनट में जब लास्ट टाइम बचे, यानी जो एग्ज़ाम हो जिस दिन आपका, उससे 2 से 3 दिन पहले आपने जो डिटेल में नोट्स बनाए होंगे आप वो नहीं देख सकते, बुक नहीं देख सकते, लेकिन जो आपने 1 लाइन में बनाए होंगे वो आपके काम आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ का आपको नोट्स बनाना है, ताकि आपको एग्जैक्ट आप एक कॉपी अलग से आपकी बन जाए कि आपको अब ये सारा पढ़ना है। अब वो एक कॉपी आपने कैसे बनाई होगी, आपने इधर उधर से कंटेंट इकट्ठा करके, आपने कुछ टॉपिक्स किसी बुक से, कुछ टॉपिक किसी बुक से, आपने देख लिया कि हाँ ये टॉपिक सारे पढ़ने हैं, ये सारे रेलिवेंट टॉपिक हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। तो ये सब आपने कर लिया। फिर आप उसके बाद आता है आपको शॉर्ट नोट सारे आप बना लेंगे। ये सब करने के बाद आपको ध्यान रखना है मिनिमम आपको रिवीजन। अब आपने सारा पढ़ लिया और रिवीजन ही नहीं दी तो सारी आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है रिवीजन। अब बात आती है कि रिवीजन कितने दिए। अब देखिए रिवीजन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कैचिंग पावर कितनी अच्छी है। आपने एक बार पढ़ लिया, आपको अच्छे से याद हो गया, एक रिवीजन काफ़ी है। लेकिन आप अगर लग रहा है कि हाँ आपकी थोड़ी कैचिंग पावर स्लो है, तो आप कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन ज़रूर करें। आपको पता है कि जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। हो सकता है फर्स्ट टाइम रिवीजन आपने करी आपको 10 दिन लग गए, लेकिन जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करेंगे तब आपको 10 दिन नहीं लगेंगे, फिर आपको 7 ही दिन लगेंगे, हो सकता है कम लगे। फिर जब थर्ड टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको 4 डेज़ लगेंगे। फिर ऐसे ही जब आप फोर्थ टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको जो है 2 ही दिन लगेंगे। तो जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करते जाएंगे आपका टाइम उतना कम होता जाएगा, क्योंकि आपको अब वो टॉपिक्स दिमाग में बैठ गए हैं, तो आप वो ईजिली कर पाएंगे। तो अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखें, ध्यान रखना आपको रेलिवेंट बुक लेनी है। अगर आपके में करंट अफेयर्स है तो आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना है, मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं। देखिए करंट अफेयर्स का बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसका एरिया बहुत वाइड है, तो वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ यानी कि जहाँ एरिया आपको पता है कि इसमें से क्वेश्चन आने हैं, तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और जिस पॉइंट में आपको पता है कि इसका तो एरिया बहुत वाइड है, वहाँ भी आपको प्रिपरेशन ज़रूर करनी है, लेकिन हाँ वहाँ पे आपको कम ध्यान देना है। और पेपर को एनालाइज करना मत भूलना। बाकी सारे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।